नमस्कार, स्वागत है आप सभी दोस्तों का वीर सर जीएस वाले के इस यूट्यूब चैनल पर और आज के इस करेंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं कि सभी दोस्त बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज है 18 सितंबर 2025 और आज के दिन से हम करेंट अफेयर की क्लास शुरू कर रहे हैं और आज यह पहली करंट अफेयर की क्लास होने जा रही है वीर सर जीएस वाले की यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस करंट अफेयर की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे कैसे पढ़ेंगे, मैं पहले तो आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, अच्छे समझ लीजिए। पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा ये करंट अफेयर की क्लास होगी, इसमें कौन कौन से मुद्दों को हम कवर कर रहे होंगे। तो इसमें हम बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में, यानी जितने भी इंटरनेशनल न्यूज़ है, जितने भी नेशनल अफेयर्स हैं, जितने भी बैंकिंग न्यूज़ है, अवार्ड वाले न्यूज़, डिफेंस न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले न्यूज़ को हम क्या कर रहे होंगे, इस करंट अफेयर की क्लास में कवर कर रहे होंगे। ठीक है, आई बात समझ में? आगे देखिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे उनके बारे में यहाँ पे डिटेल से चर्चा भी हम लोग कर रहे होंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिटेल से चर्चा भी कर रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वहाँ पे चर्चा कर रहे होंगे। फिर इंपॉर्टेंट न्यूज़ के आधार पे हम क्या करेंगे, आपको जो है कि एमसीक्यूज़ के फॉर्म में आपको जैसे प्रश्न पूछा जाता है और जितना प्रश्न मैं यहाँ पे दूंगा वो सारे के सारे आपको एग्जाम में छपने वाले प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से लगभग 8 से 10 प्रश्नों की हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे दोस्तों। कितना? लगभग 8 से 10 प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम आपको जो है कि वन लाइनर फॉर्म में भी करंट देंगे। किस फॉर्म में देंगे? आपको जो है कि वन लाइनर में भी आपको करंट अफेयर्स दिए जाएंगे। वन लाइनर फॉर्म में आप देख रहे हैं, जैसे अल्बानिया ने पहले एआई कैबिनेट मंत्री का नाम क्या रखा, डीएला। वह कौन सा भारतीय राज्य जिसने बांस उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है जिसको, तो पूर्वोत्तर भारत। अगस्त 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ खिताब किसने जीता? प्रेंडरगास्ट ने जीता। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, जितने भी नए नए या कहें कि जितने भी करंट अफेयर हैं उनका डिटेल फॉर्म, फिर उनको एमसीक्यूज फॉर्म में, और फिर उन्हीं को जो है कि आपको वन लाइनर फॉर्म में भी लगभग 10 वन लाइनर क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और यही जो है प्रश्न जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे उनको नीचे इंग्लिश मीडियम में भी दिया गया है। ठीक है, तो आप सभी को जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आप लोग जो है कि चैनल पर जुड़ करके आप इन सारे ही क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी इस करंट अफेयर की क्लास को। करंट अफेयर की इस क्लास को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि जितने भी दोस्त हैं, चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चैनल को आप सभी के सभी दोस्त क्या कर लेंगे, चैनल को अभी जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ध्यान रखिएगा, ये जो करंट अफेयर की क्लास है रोजाना सुबह 5:30 बजे इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। अपलोड और पहले कर दिया जाएगा, लेकिन प्रीमियर फॉर्म में चलेगा। तो आपको जो है कि 5:30 बजे आप चैनल से जुड़ करके करंट अफेयर की क्लास को कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और आगे आपको प्रश्नों को हल कराते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो आपको करंट अफेयर के टॉपिक्स है ना, पॉइंट्स है ना, ये आप अपने से पढ़ेंगे। ठीक है, ये आप क्या करेंगे, अपने से पढ़ेंगे। नहीं तो अगर कहेंगे तो मैं आपको अच्छे से बता भी दूंगा, अच्छे से समझा भी दूंगा। लेकिन वो जो जितने भी यहाँ पे ऊपर करंट अफेयर को मैंने दिया है उन सभी के बारे में यहाँ पे मैं अलग से क्या करूँगा, एमसीक्यूज के माध्यम से भी कराऊंगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्लास की ओर, क्लास को पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो अच्छा, क्लास को समझने से पहले एक बात और मैं आपको बता दूं, आप व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। और अगर ये जो वीडियो है, जो क्लास है, इसका अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबका नाम है वीर सर जीएस वाले। अच्छा, आपको हेल्पलाइन नंबर भी प्रोवाइड करवा देते हैं, जो है 7897725926। ये एक हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पे आप मैसेज करके किसी भी क्वेरी को आप पूछ सकते हैं दोस्तों। आइए पहले प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है कि अल्बानिया ने दुनिया का पहला कैबिनेट स्तर का एआई मंत्री किस नाम से बनाया है। तो देखिए, दुनिया का एक देश है अल्बानिया। ठीक है, क्या है, अल्बानिया। इसने क्या किया है, एक कैबिनेट स्तर का एआई मंत्री बनाया है। जी हाँ, एआई। अब पूछ रहा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है दोस्तों डीएला। क्या नाम है उसका? नाम डीएला है। ध्यान रखिएगा, जो डीएला है यह दुनिया का पहला एआई मंत्री बनाया गया है। इसको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर डीएला दिख भी रही है। ठीक है, चलिए, तो अच्छा, बड़े जो बनाने वाले होते हैं वो भी बड़े गजब के होते हैं। पहले पुरुषों को नहीं, पहले महिलाओं को भी कई बार बनाया जाता है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे डीएला को बना दिया गया है। तो अल्बानिया ने क्या किया, इतिहास रचते हुए दुनिया का पहला ऐसा देश बनने का गौरव हासिल किया है जिसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि मानव द्वारा निर्मित, ठीक है, इसको कैबिनेट स्तर पर मंत्री नियुक्त किया गया है।
और इस एआई मंत्री का नाम क्या रखा गया है? डिएला। अब जो डिएला है इसका अल्बेनियाई भाषा में अर्थ समझेंगे तो उसका अर्थ हो जाता है सूरज। और डिएला कोई इंसान नहीं बल्कि ई अल्बेनियाई पोर्टल पर बनाया गया वर्चुअल अवतार है, एआई मंत्री है। अब एआई का फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछा जाता है कि भैया एआई एआई तो हम चिल्लाते रहते, एआई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है दोस्तों। क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की दोस्तों। किसकी बात करेंगे? दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न कहता है 14 सितंबर 2025 को उपराष्ट्रपति के लिए सचिव नियुक्त किए गए अमित खरे किस कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं? यानी कि देखिए दोस्तों, अभी आप सब लोग जानते हैं कि जो जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति रहे थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, और जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ। वाइस प्रेसिडेंट में सीपी राधाकृष्णन क्या होते हैं? सीपी राधाकृष्णन बनते हैं उपराष्ट्रपति। कौन बनते हैं? तो उपराष्ट्रपति बनते हैं सीपी राधाकृष्णन। अब जो सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनते हैं तो इनके लिए सेक्रेटरी यानी कि सचिव नियुक्त किया गया था अमित खरे को। किसको? अमित खरे को नियुक्त किया गया है। ठीक है, किया गया है। तो पूछ रहा है कि अमित खरे किस कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं? तो दोस्तों ये झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में अगर और आपको जानना है तो 14 सितंबर 2025 को केंद्र सरकार ने क्या किया? सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमित खरे को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया। यह नियुक्ति कितने वर्ष के लिए है भैया? तो 3 वर्ष की अवधि के अनुबंधन पर की गई है और इसी मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने स्वीकृति प्रदान किया। अमित खरे जो है वह 1985 बैच के झारखंड कैडर के अधिकारी रहे हैं। और यहाँ पे आपके स्क्रीन पर ये कौन है? ये है अमित खरे जो कि उपराष्ट्रपति के सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तीसरा प्रश्न कहता है कि सीनियर पुरुष 1000 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो भैया यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा आनंद कुमार वेल कुमार ने। किसने? आनंद कुमार वेल कुमार ने। यहाँ आपके स्क्रीन पर आनंद कुमार वेल कुमार दिख रहे होंगे दोस्तों। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो भारत ने क्या किया? 2025 में स्पीड स्केटिंग के क्षेत्र में इतिहास रचते हुए पहली बार विश्व चैंपियनशिप में क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। और यह प्रतियोगिता कहाँ हो रहा है? तो चीन के वैदेहे में आयोजित हुई है, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। और सीनियर पुरुष वर्ग के 1000 मीटर स्प्रिंट, 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर, 1000 मीटर का मतलब क्या हो जाता है? 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर स्प्रिंट में आनंद कुमार वेल कुमार ने 1 मिनट 24.924 सेकेंड का समय लेकर के स्वर्ण पदक जीता। यानी इन्होंने 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए 1 मिनट और लगभग 25 सेकेंड का समय लिया। इतने कम समय में इन्होंने 1 किलोमीटर दौड़ दिया। सोचिए कितना स्प्रिंट का मतलब काफ़ी तेज रनिंग। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न कहता है अगस्त 2025 में आईसीसी मेंस ऑफ द ईयर, ठीक है, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जिसको कहते हैं, यानी आईसीसी पुरुष माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको चुना गया था? तो वह चुना गया है मोहम्मद सिराज को। यहाँ पे आपके स्क्रीन पर मोहम्मद सिराज है। मोहम्मद सिराज जो है कि भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हैं और इनको क्या किया गया? आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, यानी आईसीसी पुरुष माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। तो अगस्त 2025 में भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को आईसीसी पुरुष माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया, जो उनके करियर का बेहद अहम मुकाम भी है। और यह सम्मान उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ एंडरसन और तेंदुलकर ट्रॉफी के अंतिम टेस्ट में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के कारण, यानी शानदार प्रदर्शन के कारण दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। किसकी बात करते हैं? पांचवा प्रश्न की। पांचवा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? कहता है अगस्त 2025 में आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? अब भैया आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया तो आईसीसी विमेंस भी चुना गया है। तो ये चुना गया आर्ला प्रेंडरगास्ट को। किसको? आर्ला प्रेंडरगास्ट को। अभी जो आर्ला प्रेंडरगास्ट है आपके स्क्रीन पर ये दिखाई दे रही हैं। अब ये है कहाँ के? तो जरा इनकी बात करें तो अगस्त 2025 में आयरलैंड की, ये कहाँ के? आयरलैंड की है। युवा ऑलराउंडर आर्ला प्रेंडरगास्ट को आईसीसी विमेंस आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, जिसने उनके करियर को एक नई ऊंचाई भी दी। तो पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में उनके प्रदर्शन ने आयरलैंड को 2-1 से सीरीज जिताई थी और उन्होंने 3 पारियों में 144 रन भी बनाए, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल थे और गेंदबाजी में इन्होंने 4 विकेट हासिल किया था। किसने? तो आर्ला प्रेंडरगास्ट ने। इसके लिए इनको क्या चुना गया? आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। छठा प्रश्न क्या कहता है?
डेविस कप 2025 वर्ल्ड ग्रुप वन टाई में भारत ने किस देश को हराया? तो भैया स्विट्जरलैंड को हराया। अब जैसे डेविस कप की बात होती है, किस खेल में खेला जाता है यह आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए मैं बताता हूँ, फुटबॉल में खेला जाता है, ठीक है, यह है फुटबॉल में दिया जाता है। डेविस कप किस खेल में दिया जाता है? तो फुटबॉल में दिया जाता है, ठीक है। तो डेविस कप 2025 के वर्ल्ड ग्रुप वन टाई में भारत ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हरा करके ऐतिहासिक जीत हासिल किया और यह मुकाम वीएल स्विट्जरलैंड के में खेला गया था, जहां पर भारतीय टीम ने नवी वरीयता प्राप्त टीम को मात दिया यानी हराया। और इस जीत के हीरो भारत के शीर्ष एकल खिलाड़ी सुमित नागल रहे, जिन्होंने रिवर्स सिंगल मैच में हेनरी बर्नेट को 6-1 और 6-3 से हरा करके भारत की जीत सुनिश्चित किया। 7वां प्रश्न क्या कहता है? 7वां प्रश्न कहता है नई माइक्रोसाइट पर नोटों की किस सुरक्षा फीचर, है ना, नोटों की एक सुरक्षा फीचर आया है, उसको एनिमेशन के माध्यम से समझाया गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कलर शिफ्टिंग इंक। क्या नाम है? कलर शिफ्टिंग इंक। अभी जो कलर शिफ्टिंग इंक है ये क्या करता है, इसके बारे में आइए थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों। जब इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो कहता है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जनता को भारतीय बैंक नोटों के डिजाइन और सुरक्षा विशेषताओं के बारे में जागरूक करने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया, indiancurrency.rbi.org.in। इस नाम की एक नई माइक्रोसाइट लॉन्च किया है। ये वेबसाइट क्या करेगा? तो इस वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य नकली नोटों के खतरे को कम करना और लोगों को नोटों के सुरक्षा के या नोटों के सुरक्षा तत्वों को सही जानकारी देना है। जैसे आप जानते हैं धांधली काफ़ी बढ़ गई है, फ्रॉड काफ़ी बढ़ गया है, जो साइबर फ्रॉड कर रहे हैं उनका मन काफ़ी बढ़ गया। तो जो है कि साइबर फ्रॉड के अलावा जो है कि आपके साथ जो है कि नकली असली का खेल भी होता है, नकली नोट भी छापे जाते हैं। तो कहीं आप नकली नोट लेकर के बुद्धू ना बन जाए, इसलिए आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए आरबीआई ने क्या लॉन्च किया? indiancurrency.rbi.org.in नाम की एक वेबसाइट लॉन्च किया, जहाँ पे आप असली और नकली नोट का अंतर पहचान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 8वां प्रश्न है, चूँकि आज 18 सितंबर है, तो 18 सितंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड बम्बू डे, यानी कि विश्व बांस दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को। तो भैया बांस को अक्सर किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ग्रीन गोल्ड, क्योंकि यह ग्रीन कलर की होती है, हरे कलर की होती है बांस, तो इसको ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और यह हर साल 18 सितंबर को मनाया जाने वाला विश्व बांस दिवस है। और बांस, अच्छा ये क्यों मनाया जाता है? तो बांस के पर्यावरणीय और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अब बांस एक बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला क्या है? नवीकरणीय घास है। अच्छा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो बांस है वह क्या है? एक प्रकार का पेड़ है, एक प्रकार का पौधा है। नहीं, बांस एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का घास है, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो बड़ी मात्रा में क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके हमारी वातावरण को शुद्ध करने में बड़ी भूमिका निभाती है। यानी ये क्या करती है? वातावरण को शुद्ध करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेती है। यानी वातावरण के लिए क्या है? यह जो घास है, यह जो बांस है, यह काफ़ी लाभदायक है दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं, हम कहाँ पे बात करते हैं? वन लाइनर प्रश्नों के ऊपर, ठीक है। अब बात करेंगे वन लाइनर प्रश्नों की। तो जब बात करते हैं वन लाइनर प्रश्नों की, तो पहला प्रश्न जो आपने अभी करंट में देखा, वही उसी का कुछ रूप यहाँ पे वन लाइनर में है। जैसे अल्बानिया ने अपने पहले एआई कैबिनेट मंत्री का नाम क्या रखा है? तो उसका नाम डीएलआर रखा है। वह कौन सा भारतीय राज्य है जिससे बांस उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है? तो वह जो है कि पूर्वोत्तर भारत है। तो पूर्वोत्तर भारत में बांस बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, ठीक है। अगस्त 2025 में आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसको मिला? ओरला प्रेंडरगास्ट को मिला। अगर कहें आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसको मिला? तो आप कहेंगे सर वह मोहम्मद सिराज को मिला। स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? अनंत कुमार वेल कुमार ने जीता। 5वां कह रहा है कि डेविस कप 2025 में भारत की जीत के नायक कौन थे? तो सुनील नागल थे। कौन थे जी? सुनील नागल थे, ठीक है। वो 5 हो गया। छठा प्रश्न क्या कहता है? छठा प्रश्न आपसे कहता है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने 2025 में चेंगदू वर्ल्ड गेम्स में 1000 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता? तो वे हैं आनंद कुमार वेल कुमार। अगर आपसे पूछे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो अमित खरे को नियुक्त किया गया। अगस्त 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसको मिला? मोहम्मद सिराज को मिला। किस तारीख को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक नोटों की जानकारी के लिए लॉन्च की गई माइक्रोसाइट का नाम क्या है? तो indiancurrency.rbi.org.in है। तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है दोस्तों, ठीक है। बाकी जितने भी इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए भी नीचे इंग्लिश में मेंशन किया गया। अगर आप इंग्लिश में
करंट अफेयर्स को देखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में भी करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड है ना। अब चूंकि मैं इंग्लिश में यहाँ पे और बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा समय चला जाए, कोई अर्थ नहीं रह जाएगा उस बात का। आपको अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए है ना, PDF चाहिए तो मैंने बताया, अच्छा उसके लिए जितने भी लिंक, मैं टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। टेलीग्राम हो गया, उसके बाद जो है कि व्हाट्सअप चैनल का लिंक, इंस्टा चैनल का लिंक, हेल्पलाइन नंबर, मैं सारा कुछ जो है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, क्लास आपको कैसी लगी करंट अफेयर की, आप लोग जरूर से जरूर कर हमको जो है कि कमेंट करके बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है। बाकी हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आज के लिए बस इतना है। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।